प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमारा अध्याय चला हुआ है वर्ण प्रकरण, तो उसका कुछ भाग हमने कर लिया है। तो आज की वीडियो में जो इसका आगे का भाग है वो हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसके पहले के जो 3 भाग थे वो हमने कर लिए थे। उसके पश्चात चौथा जो पार्ट है संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 वांगंग एक दूसरे से मिलकर प्रश्वास श्वास के मार्ग को इतना संकरा कर देते हैं कि उसे बाहर निकलने के लिए इतना छोटा कर देते हैं कि उसे बाहर निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें संघर्षी कहते हैं। यथा ख, ग, ज, फ, श, श, स, इन्हें ऊष्म ध्वनि भी कहा जाता है। उसके पश्चात आता है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण के समय जीवा की नोक मूर्धा को छूती है और वायु मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध यानी कि रुकावट सहित होने के कारण वायु जीवा के दोनों ओर बाहर से निकलती है। हिंदी की एकमात्र ल ध्वनि ही पार्श्विक है, ल। लुंठित ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक बेलन की भांति लुढ़क कर वर्ष या मसूड़े को शीघ्रता से एक से अधिक बार छूती है। हिंदी की र ध्वनि लुंठित है, जो ल है वो पार्श्विक है, और लुंठित जो वर्ण है वो र। उत्क्षिप्त ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक तालु को झटके से छूकर हट जाती है। जीवा के ऊपर की ओर से झटके से जाने के कारण इन ध्वनियों को उत्क्षिप्त कहते हैं। संस्कृत में ये ध्वनियाँ नहीं है। हिंदी की ड ढ ध्वनियाँ उत्क्षिप्त हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। घोष। जिन व्यंजनों ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्गों के अंतिम यानी कि 3, 4, 5 जैसे जो क्वर्ग के हैं, क्वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, इसके 5 में से जो 3 है, तीसरा, चौथा और 5वां है, वो कौन से हैं? वो घोष व्यंजन है। ऐसे ही च्वरक का जो तीसरा, चौथा, 5वां है वो क्या है? घोष व्यंजन है। तो जैसे यथा घ, ग, ङ, ज, य, ढ, ढ, ण, ध, ध, न, ब, म। इसके अलावा निम्न व्यंजनों भी घोष व्यंजन होते हैं, जैसे ड़, ढ, ज, य, र, ल, व, ह। अघोष। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्गों के प्रथम 2 यानी पहले दूसरे वर्ण अघोष होते हैं। यथा जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इसके अलावा निम्न व्यंजन भी अघोष होते हैं, जैसे फ, श, स, ह, श। श्वास की मात्रा अथवा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। श्वास की मात्रा अथवा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया जाता है। अलप प्राण वे होते हैं जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प व्यंजन कहते हैं। जैसे मुख से जिन उच्चारण में वायु जो होती है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, अर्थात जिस प्रकार से, जैसे मैंने भी बताया कि जो क्वर्ग से हम शुरू करते हैं, क्वर्ग का चाहे पहला, तीसरा, तो पहला क, उसके बाद तीसरा ग, और उसके पश्चात 5वां पंचम व्यंजन ङ, ये अल्प प्राण होता है। जैसे च, ज, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, फ, म। इसके अलावा निम्न व्यंजन भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे ड, य, र, ल, व। और महाप्राण जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास की बहुत अधिक मात्रा बाहर निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। ये उदाहरण दे रखे उनके। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, दृढ़, मध्यम और शिथिल। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं उन्हें दृढ़ व्यंजन कहते हैं, यथा ट, स। मध्यम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियां न दृढ़ होती हैं न शिथिल होती हैं, शिथिल, कमजोर, उन्हें मध्यम व्यंजन कहते हैं, जैसे च, श। शिथिल। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां शिथिल होती हैं उन्हें शिथिल व्यंजन कहते हैं, जैसे र, ल। हिंदी में आगत व्यंजन कौन से हैं? आगत आए हुए क, ख,
ग, ज, फ ध्वनियाँ। अयोग वाक किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे ग और ह होता है, अर्थात परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। अतः इन्हें ही जो न स्वर होते हैं, कहने का अभिप्राय क्या है कि हिंदी वर्णमाला में जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं उन्हें अयोग वाक कहते हैं। जैसे इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी प्रयुक्त होते हैं, क्रमशः ङ व अ। इन्हें ही अयोग वाक कहा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह ही होता है, स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण से पूर्व पहले स्वर आता है। अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति में होने के कारण ही इनको अयोग वाक कहा जाता है तथा वर्णमाला में स्वरों के बाद इनका स्थान आता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? ग अयोग वाक को अनुस्वार कहते हैं। हिंदी की वर्तनी में हर वर्ग के पंचमाक्षर ग, य, ण, न, म के स्थान हैं पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे संजीव तो यहाँ पर य। परंतु जिन शब्दों में भिन्न नासिक्य जो नाक से नासिक्य जो व्यंजन है अथवा किसी पंचमाक्षर का द्वित्व है, वहाँ अनुस्वार की अपेक्षा मूल पंचमाक्षर ही लिखा जाता है, जैसे जन्म, निम्न, उन्नति, वांग्मय, सम्मति, मृण्मय, कंपन आदि। अनुनासिक व अनुस्वार में क्या अंतर है? अनुनासिक एवं अनुस्वार में अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन का रूप है। यही कारण है कि अनुस्वार व अनुनासिकता के साथ आने वाले कुछ शब्दों में अर्थभेद भी हो जाता है। जैसे जो अनुस्वार युक्त शब्द है हंस पक्षी और हंस हंसना, अनुनासिक युक्त शब्द। उसके पश्चात अंगना स्त्री, उसके पास अंगना आंगन। विसर्ग किसे कहते हैं? अयोग वाक को विसर्ग कहते हैं। जो होता है जैसे इसमें ह का जो है वो ध्वनि निकलती है, इसको विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अघोष ह के समान होता है। जैसे प्राय इसका प्रयोग हिंदी में अधिकतर उन्हीं शब्दों में होता है जो संस्कृत के तत्सम रूप से हिंदी में आए हुए, जैसे मनः स्थिति तो मनः के पीछे जो विसर्ग है ये है का जो है बोध करा रही है। स्वतः दुख आदि हिंदी में अब हालांकि दुख को सुख के अनुकरण पर दुख लिख लिया जाने लगा, परंतु तत्सम शब्दों जैसे दुखानुभूति आदि में अब भी अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। संधि रूपों में इसका बड़ा महत्व है। व्यंजन संयोग क्या है? जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन आए तथा दोनों का उच्चारण अलग अलग किया जाए तब व्यंजन संयोग होता है। व्यंजन संयोग की स्थिति में उच्चारण के समय दो व्यंजनों के बीच स्वर का लोप हो जाता है, यथा जनता, जैसे जन धन ता तो जनता, उल्टा उल धन टा। यहाँ न एवं ल को उच्चारण के समय अ का लोप हो जाता है। द्वित्व क्या होता है? एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल द्वित्व कहलाता है, जैसे पक्का, कच्चा, बच्चा, लड्डू आदि। इसमें एक का दूसरे रूप में जैसे दो बार प्रयुक्त होना। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क धन श, त धन र त्र, श धन र श, ज धन य ज्य, ट धन र ट ट्र, ड धन र ड्र। अक्षर किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है अक्षर कहलाती है। जैसे अ, ख, बी, क्यों आदि अक्षर में स्वर का होना अनिवार्य नहीं है। तो ये हमारा जो व्याकरण भाग का अध्याय था आज संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।